चलिए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2 कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम जो होता है यह सिर्फ स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, जो आवेश सिर्फ स्थिर रहता है। कूलम्ब बोले थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब का जो नियम होता है वह नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के दो स्थिर बिंदु में जो सिर्फ वह आवेश जो फिक्स होता है बिंदु पर, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। माना कि बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी r है। बिंदु ए पर प्लस Q1 आवेश हैं तथा बिंदु बी पर प्लस Q2 आवेश हैं। ये माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु स्थिर आवेश हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इस फिगर के अनुसार इसमें कूलम्ब का नियम लागू होगा, क्योंकि इस दो बिंदु स्थिर हैं आवेश हैं Q1 तथा Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार जो इसके बीच लगेगा विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो जो इसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार यह बराबर समानुपाती Q1 पहला आवेश तथा दूसरा आवेश Q1 × Q2 इसके गुणनफल माने गुणा के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा होता है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि यह बराबर यह समानुपाती Q1 × Q2 बटा में r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसके जगह पर k नियतांक हो जाएगा। कूलम्ब का नियतांक होता है और k बराबर इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो गया A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में r²। इन नियम के अनुसार जो यह नियम है दो बिंदु आवेशों के लिए है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए है। जब दो स्थिर बिंदु आवेश होता है और उसका दूरी फिक्स होता है तो उनके बीच जो बल लगता है वह बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस समानुपाती का मतलब होता है इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इसका मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा और इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा।